One train journey, two brides, one shocking mistake, and a story you will never forget. This is लापता लेडीज। लापता लेडीज एक हार्ट वार्मिंग हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे करण राव ने डायरेक्ट किया और आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म की स्टोरी 2001 के रूरल इंडिया यानी एक छोटे गांव में सेट है। ये मूवी फनी और एंटरटेनिंग है लेकिन साथ ही वुमेन एम्पावरमेंट, आइडेंटिटी और फ्रीडम जैसे स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देती है। इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने बहुत पसंद किया। इसकी स्टोरी टेलिंग, स्मार्ट ह्यूमर और कास्ट की अमेजिंग परफॉर्मेंस की काफ़ी तारीफ हुई। स्टोरी शुरू होती है दीपक की शादी से। दीपक निर्मल प्रदेश का एक सिंपल और काइंड हार्टेड लड़का है। उसकी शादी फूल से होती है जो एक सीधी सादी ट्रेडिशनल और बहुत ही प्रोटेक्टेड लड़की है। शादी के बाद दोनों सीधा दीपक के गाँव नहीं जाते। फूल की दादी के कहने पर वो कुछ दिन उसके मायके में रुकते हैं ताकि नई जोड़ी पहले पास के मंदिर जाकर ब्लेसिंग्स ले सके। इसी वजह से कुछ दिन बाद वो एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाली नाइट ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। क्राउड की वजह से दीपक की फैमिली मेंबर्स को अलग अपार्टमेंट में बैठना पड़ता है और दीपक और फूल अकेले रह जाते हैं। जैसे उस एरिया के हर नई दुल्हन करती है, फूल भी हैवी रेड ब्राइडल ड्रेस और लंबा सा घूंघट पहने होती है। घूंघट की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह कवर होता है, इसलिए वो बाकी दुल्हनों जैसी ही लगती है। इसी ट्रेन में एक और नई दुल्हन जया भी सफ़र कर रही होती है। उसने भी बिल्कुल सेम रेड ब्राइडल आउटफिट और घूंघट पहना होता है। जया की शादी प्रदीप नाम के एक रूड और अब्यूसिव आदमी से हुई होती है। रात के बीच ट्रेन दीपक के स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकती है और स्टेशन पर अंधेरा और काफ़ी अफड़ा तफड़ी होती है। उसी थोड़ी देर पहले फूल वॉशरूम गई होती है। दीपक को डर होता है कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए। जल्दी जल्दी में वो अपनी सीट पर वापस आता है और घूंघट पहनी दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन से नीचे उतार लेता है। लेकिन वो दुल्हन फूल नहीं बल्कि जया होती है जो उस वक्त सो रही होती है। इसी बीच ट्रेन चल पड़ती है और असली दुल्हन फूल ट्रेन में ही पीछे रह जाती है। दीपक घूंघट वाली दुल्हन को अपने घर ले आता है जहां उसका गाने और खुशी के साथ ग्रैंड वेलकम होता है। लेकिन जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया जाता है सब शॉक हो जाते हैं। ये फूल नहीं होती। जया को समझ आ जाता है कि वो एक गलत घर में आ गई है, लेकिन सच बताने की बजाय वो अपना फेक नाम बताती है और कंफ्यूज्ड होने का नाटक करती है। असल में जया एक पढ़ी लिखी और एम्बिशियस लड़की है। उसका असली हस्बैंड प्रदीप बहुत क्रूर आदमी है। उसने सिर्फ दहेज के लिए शादी की थी और वो नहीं चाहता था कि जया ऑर्गेनिक फार्मिंग की पढ़ाई करे। इसीलिए जया इस मिक्सअप को अपनी अब्यूसिव शादी से बचकर निकलने का एक गोल्डन चांस समझती है। दीपक के घर रहने के दौरान जया सबके साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती है। वो धीरे धीरे घर की औरतों को अपनी वैल्यू समझाती है। दीपक की माँ और भाभी को भी मोटिवेट करती है कि वो अपने घर के स्किल्स का यूज करके खुद पैसे कमा सकती हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। उधर फूल ट्रेन के वॉशरूम से बाहर आते ही फूल देखती है कि ना दीपक वहाँ है और ना उसका सामान। अगले स्टेशन पर वो ट्रेन से उतर जाती है लेकिन वो पूरी तरह से खो जाती है। फूल स्टेशन पर अकेले बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी मुलाकात मजनू माई से होती है जो एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट औरत होती है और रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय और स्नैक्स का स्टॉल चलाती है। मजनू माई फूल को अपने पास रख लेती है। जिंदगी में पहली बार फूल को अपना खर्चा चलाने के लिए काम करना पड़ता है। वो चाय के स्टॉल पर मजनू माई की हेल्प करती है, कलाकंद बनाना सीखती है और धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस आने लगती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि वो अपने दम पर भी कुछ कर सकती है। दीपक अपनी खोई हुई वाइफ को ढूंढने के लिए बेचैन हो जाता है और पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। केस की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर श्याम को मिलती है। श्याम एक 5 मारने वाला ग्रेडी पुलिस ऑफिसर है जो हर सिचुएशन में पैसा कमाने का मौका ढूंढता रहता है। श्याम को जया पर शक होने लगता है जो अभी भी दीपक के घर रह रही होती है। उसे लगता है कि जया कोई फ्रॉड है या फिर शादी के गहने लेकर भाग गई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद श्याम को जया की असली पहचान पता चल जाती है और वो उसके असली हस्बैंड प्रदीप से कांटेक्ट कर लेता है। इसी बीच जया भी दीपक की फूल को ढूंढने में पूरी तरह हेल्प करती है क्योंकि फूल को दीपक के गांव का नाम या एड्रेस नहीं पता होता। इसीलिए जया उसकी एक डिटेल्ड स्केच बनाती है। उसके बाद वो फूल की स्केच वाले फ्लायर्स प्रिंट करवाती हैं और उन्हें आसपास के रेलवे स्टेशन पर बांटने का प्लान बनाती है ताकि किसी को फूल दिखे तो वो उसकी पहचान कर सके। कुछ देर बाद प्रदीप पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और उसके साथ इंस्पेक्टर श्याम भी होता है जो जया को उसके हवाले करने के लिए तैयार होता है। श्याम जया की असली पहचान का पता लगा लेता है और उसके छुपाए हुए कॉलेज सर्टिफिकेट्स भी ढूंढ लेता है।
पर यहाँ से स्टोरी एक शॉकिंग टर्न लेती है। जब लगता है कि जया को फिर से उसी दर्द भरी जिंदगी में वापस भेज दिया जाएगा, तभी प्रदीप अपने गुस्से को खो देता है और सबके सामने पुलिस स्टेशन में जया को जोर से थप्पड़ मार देता है। वो जया को धमकी भी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और यहीं से स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है जब इंस्पेक्टर श्याम को अपनी आंखों के सामने प्रदीप को जया पर हाथ उठाते देखता है। तब उसकी सोच पूरी तरह से बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जया कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि एक पढ़ी लिखी लड़की है जो अपने अब्यूसिव शादी से बचकर भाग रही है। इस बार श्याम अपनी स्मार्टनेस और पुलिस की पावर का सही यूज करता है। वो प्रदीप को ही एक धमकी देता है, अगर उसने जया को परेशान किया तो उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज मांगने का केस दर्ज कर देगा। लॉ के डर से प्रदीप वहीं पर जया को छोड़कर चला जाता है और इसके बाद श्याम जया को वो पैसे वापस कर देता है जो उसने पहले ब्राइब के रूप में लिए थे, और उसे कहता कि अब अपने सपने पूरे करो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। आखिरकार जया के बनाए हुए स्केच और फ्लायर्स की वजह से दीपक को पता चल जाता है कि फूल एक दूर के रेलवे स्टेशन पर है। दीपक तुरंत वहां पहुंचता है और आखिरकार फूल को ढूंढ लेता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर दोनों का रीयूनियन बहुत इमोशनल होता है। फूल अब पहले वाली डरी हुई और हेल्पलेस लड़की नहीं रही होती, अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। लेकिन अपने प्यारे हस्बैंड दीपक को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। दीपक फूल को घर ले आता है जहाँ फूल की मुलाकात जया से होती है। बिल्कुल उसके जाने से पहले आखिर में जया अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाने के लिए बस में बैठ जाती है ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें और अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। दूसरी तरफ दीपक और फूल खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और जया की वजह से उनका पूरा परिवार भी एक अच्छे बदलाव से गुजरता है। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। समटाइम्स द ग्रेटेस्ट जर्नी इज नॉट अबाउट रीचिंग अ डेस्टिनेशन, इट्स अबाउट डिस्कवरिंग who you truly are. Lapata Ladies reminds us of exactly that. What did you think about Lapata Ladies? Share your favorite moments in the comments below, and if you enjoyed this review, subscribe for more movie and TV content. See you next time.